अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। नीट परीक्षा के नतीजों के बाद इस पर सवाल बना हुआ है। उधर बिहार में पेपर लीक के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बिहार पुलिस ने इसे लेकर जांच भी तेज कर दी है। दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने के आरोपों की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर जाएगी। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। कल इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। वहीं नीट परीक्षा पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें लापरवाही हुई है तो सख्ती से निपटेंगे। अब वहीं पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया और बताया कि एक हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक कन्वेंशन पेपर दिया गया, जो हूबहू परीक्षा में आया। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। भाई ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। उधर पटना में ईओयू नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों से पूछताछ करेगी। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। कुछ परीक्षार्थी ईओयू के दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईओयू ने उन 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ लालवर गैंग के पास कुछ परीक्षार्थियों से रोल नंबर मिलने के बाद हो रही है। अब वहीं नीट पेपर लीक केस में बिहार सरकार के एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कांड में अपनी भूमिका कबूल की थी, जिसके बाद 2 लोगों के नाम सामने आए, अमित आनंद और नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि इन्होंने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे। जिसके बाद नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के एक सेफ हाउस में बुलाया गया, जहां उन्हें सभी जवाबों को रटवाया गया और बाद में सीधे परीक्षा सेंटर भेजा गया। दावा यह है कि नीट परीक्षा के पेपर के बदले 30 लाख का सौदा हुआ है। ये चौंकाने वाला पर्दाफाश तब हुआ जब बिहार में पुलिस के सॉल्वर गैंग से 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों पर आरजेडी को घेरा। उन्होंने दावा किया कि जो आरोपी गेस्ट हाउस से पकड़े गए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। उन्होंने सवाल पूछा कि वो कौन मंत्री थे जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी के अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। वहीं नीट परीक्षा में धांधली के आरोप पर आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास भी विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन भी सौंपा।
तो आम आदमी पार्टी का ये एक पुरजोर प्रदर्शन देश भर में कई इलाकों में हो रहा है और इनकी भी मांग अब डीएमके जैसी पार्टी से के सुरों में सुर मिलाती हुई जो नीट के लिए नीट को रद्द करने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई सारे स्टूडेंट्स को भी आगे किया जिन्होंने कहा कि वो दोबारा परीक्षा करवाना चाहते हैं। पूरे नीट की प्रक्रिया इस बार की प्रतिक्रिया को ही रद्द की जाए और पुनः सब के लिए नीट का एग्जाम एक बार फिर कंडक्ट किया जाए। रीनीट की बात ये सब कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर है, लगातार जारी है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पोस्टर लेकर और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह इकट्ठा हुए हैं और इनकी यही मांग है कि नीट की जो परीक्षा है वह रद्द की जाए। और इस तरीके से आप देखिए जो इनकी नारेबाजी है वह लगातार जारी है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया गया और अदालत ने इस मुद्दे को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और इसके बाद अब ये जो कार्यकर्ता हैं वहां पर आके इकट्ठा हुए हैं और इनकी यही मांग है कि रद्द किया जाए। वहीं नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ। सर ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, हम आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलना चाह रहे थे, उनको कहना चाह रहे हैं लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर एग्जाम में धांधली हुई है तो इसको इमीडिएटली एग्जाम रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए ताकि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आए आगे भी एग्जाम देने वालों में कि उन मेरिट से सिलेक्शन होगा। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो मेरिट से कैसे सिलेक्शन होगा? यही बात धर्मेंद्र प्रधान जी को आज आकर हम कहना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की फौज लगा करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों डर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। वहीं जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर नया संग्राम शुरू हो गया है। यादव और मुसलमानों का काम ना करने वाले बयान पर आरजेडी ने सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह अब देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में खड़े हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान उन्हें वोट नहीं कर रहे हैं। आपको गिरिराज सिंह का बयान दिखाते हैं। इतने सालों से वो एमएलसी थे, चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सब के लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही। अब आपको देवेश चंद्र ठाकुर का बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने मुसलमान और यादवों को लेकर बयान दिया। कहा था कि उन्हें मुसलमान और यादवों का वोट नहीं मिला, इसलिए वो उनका काम नहीं करेंगे। कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहली बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर संग्राम शुरू हो गया। आरजेडी और बीजेपी इस पर आमने सामने आ गई। हम आपको गाली भी नहीं देते, आपके साथ तकरार भी नहीं करते, तो एक ही कारण है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को आपने इसलिए वोट नहीं दिया, मुस्लिम समाज ने, कि वो गजवाए हिंद चाहते हैं।
हिंदुओं की आज गाय माता को काटा है, कल मेरी माता को काटेगा। और वही लोग हैं जो इस्लामिक स्टेट और गजबाए हिंद की कल्पना कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में कहा गया है, कुशवाहा हो, यादव हो, मुस्लिम हो, चाहे सूरी समाज के लोग हो, ऐसा नहीं है कि कोई किसी का भाग्य विधाता है। वैसे तमाम जनता से हम यह कहना चाहेंगे, जो काम आप उनसे महसूस करते हैं वह काम मेरे यहाँ आए, मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूं। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान सुर्खियों में आ गया है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि अवैध हथियार वालों को देखते ही गोली मारने का फैसला हुआ है। ये फैसला बिहार कैबिनेट में लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार ने हर जिले में एसआईटी के गठन का फैसला भी किया है। जिसके पास अवैध हथियार हो उसके खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है। और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब, अपराधी सब, सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया है। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। अब वहीं मंत्री जी के बयान के बाद बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी इसे आतंकियों की भाषा बता रही है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देख रही है। आज बिहार में कानून का राज अगर हमने बनाया है तो कानून का इंजेक्शन अपराधी और लंपटों को दिया। और कानून का जब इंजेक्शन देते हैं तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है वो आ बोलता है और जनता बाह बोलती है और जेल में तड़पता है। तो वह परिकल्पना अगर साकार रूप लेकर के सद्भाव का बिहार बन गया, कानून के राज का बिहार बन गया, तो हम तो कैबिनेट के सदस्य हैं नहीं, मुझे लेकिन लगता है कि एसआईटी का गठन तो विभिन्न घटनाओं पर एसपी को करने का अधिकार है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश की है, अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है। निचले स्तर पर, थाने स्तर पर कुछ अधिकारी भी उस दल विशेष के दबाव में देखे गए हैं। बड़ी कार्रवाई होगी, जान लीजिए। ये दल विशेष के जो गुंडे हैं, जो बिहार में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी। और इनके दबाव में जो निचले स्तर या ऊपर के स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं, उन पर तो और बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने तैयारी कर ली है। दे ऐठने पे गोली चला देने की बात करते हैं। ये आतंकी भाषा किसको सुना रहे हैं आप? क्राइम कीजिए कंट्रोल, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, एक्सीडेंट कंट्रोल कीजिए, लूट कंट्रोल कीजिए। देह चमकाने वाले तो आपके आजू बाजू में हैं। एक देवेश ठाकुर जी हैं, कहते हैं मुसलमान का काम नहीं करूंगा, हिंदू यादव का काम नहीं करूंगा, कोयरी का काम नहीं करूंगा। कोई है जो पहलवान बेटियों पे आक्रमण कर देते हैं। अरे ऐसे लोग तो आपके अगल बगल भरे पड़े हैं।